आज डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में जूनियर रेजिडेंट के लिए काउंसलिंग उपाधीक्षक कर रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग में डॉक्टरों के बढ़ने से अब 10 से 11 ऑपरेशन प्रतिदिन। दरभंगा अंतिम सोमवारी में केएम टैंक स्थित शिव मंदिर पर देर शाम तक लगी रही भीड़ का अंतिम सोमवारी काफी महत्वपूर्ण। दरभंगा सिटी एसपी कार्यालय में जलजमाव और कीचड़ से लोग परेशान, सिटी एसपी की गाड़ी भी फंसी। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम की प्रवेश परीक्षा का किया गया आयोजन। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी लगा नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार का जनता दरबार। समस्या की गुहार को लेकर पहुंचे फरियादी। संभावित बाढ़ आपदा को लेकर हुई बैठक। प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने फर्जी कंपनी की आड़ में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के भी मार्ट मॉल से एक व्यक्ति के अपहरण करने का मामला आया सामने, पुलिस छानबीन में जुटी। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में जूनियर रेजिडेंट का आज काउंसलिंग एवं डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन हो रहा है। गौरतलब है कि जूनियर रेजिडेंट को पूरा डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों को विभिन्न विभागों में भेजा जाएगा और इसकी सूचना विभाग के साथ सरकार को भी भेजी जाएगी। गौरतलब है कि ये जूनियर रेजिडेंट अब विभिन्न विभागों में अपना योगदान देंगे और अनुभव ग्रहण करेंगे, कार्य करेंगे। आज जूनियर रेजिडेंट का पोस्ट के लिए जो है कि उनका काउंसलिंग हो रहा है। विभाग द्वारा जो है कि जूनियर रेजिडेंट का सिलेक्शन करके उनका सिलेक्शन लिस्ट भेज दिया जाता है हम लोग के ऑफिस में, और यहाँ हम लोग यहाँ जो है कि कैंडिडेट ज्वाइनिंग देते हैं। ज्वाइनिंग के बाद में जो है उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं। उसके बाद में उनका काउंसलिंग करने के बाद में हम लोग जो है कि उनका विभाग में विभागाध्यक्ष के अंदर में पोस्टिंग कर देते हैं। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक में भर्ती मरीजों का ऑपरेशन में पहले काफ़ी विलंब हुआ करता था। गौरतलब है इसे लेकर के कई बार हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद से पहले जहां 2 से 3 ऑपरेशन हुआ करते थे वहीं अब 10 से 11 ऑपरेशन हुआ कर रहे हैं। डीएमसीएच ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टरों का कहना था कि पहले आउटडोर में भी मरीजों की संख्या कम हो जाती थी, लेकिन अब 200 के आसपास मरीजों को आउटडोर में डॉक्टरों के द्वारा देखा जा रहा है। आज भी सुबह से ही जूनियर और सीनियर डॉक्टर मौजूद दिखे। इंडोर और आउटडोर मिला करके आज जो मंडे की ओपीडी हम लोगों ने देखी है, करीब 200 प्लस मरीज का अभी तक आउटडोर में देखा जा चुका है। और इंडोर में अभी मैं कहूँगा बहुत खुशी की बात है दरभंगा के जनता के लिए, क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन की संख्या पिछले 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी मरीज सेटिस्फाइड है। अगर मरीजों से पूछेंगे तो, और संख्या हम लोगों ने जो पहले 5-6 ऑपरेशन होता था, लोग भी बढ़े हैं संख्या डिपार्टमेंट में लोगों के बढ़ने से हम लोग की जो डेली ऑपरेशन की संख्या है वो लगभग अभी 10 से 11 पहुँच गई।
दरभंगा के शिव मंदिर के एम टैंक के पास आज अंतिम सोमवारी सावन की होने की वजह से शाम तक काफ़ी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है 5 बजे के बाद भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया। खासकर महिलाओं का कहना था कि अंतिम सोमवारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला और अंतिम सोमवारी करना चाहिए। 2 मास पड़ा है ना, सबसे बेस्ट पड़ा है हम लोग को। इसका कुछ महत्व होगा? हाँ, इसका कुछ महत्व होगा? हाँ, इसका लास्ट वाला का बहुत महत्व है। अंतिम सोमवारी? हाँ, अंतिम सोमवारी जो पूजा करेंगे, जो फल मांगे वो सब पूरा हो गया। और 4 जो सोमवारी और हुए थे वो भी बहुत, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वो भी बहुत अच्छा था। दरभंगा सिटी एसपी कार्यालय में भवन निर्माण बनने की वजह से जल जमाव और कीचड़, लगातार हो रही बारिश से जिसमें सिटी एसपी की गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई। सूत्रों की माने तो काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को इस कीचड़ से निकालकर उनके कार्यालय पर लगाया गया। गौरतलब है लगातार बारिश की वजह से एसपी और सिटी एसपी कार्यालय में जल जमाव और कीचड़ से आम लोग भी परेशान हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एकमी गिदरगंज लहरियासराय दरभंगा में बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम सत्र 2023 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रवेश परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के सभी प्रयास किए गए। इस प्रवेश परीक्षा के उपरांत सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया एवं पटना से कई छात्र छात्राएं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुकूल ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु और जीएनएम कोर्स हेतु प्रतियोगिता नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार का जनता दरबार लगाया गया, जिसमें दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से दर्जनों फरियादी अपनी समस्या की गुहार और शिकायत लेकर पहुंचे थे। इसमें अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय पर बारी बारी से फरियादियों को बुलाकर उनकी शिकायत को सुना और उचित कार्रवाई हेतु आश्वासन भी दिया। जमीन के विवाद के है जो थाना पर की दिक्कत करे हिमसानी के दिक्कत क्या हिमसानी लड़ाई जमीन पर चलल छै। अहाँ के जमीन छै? हाँ, इसके सब की चाहे छी? पेटिशन पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ एवं आपदा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि विगत वर्षों की तुलना में अभी तक 20% कम वर्षापात हुआ है। कमला बलान एवं कोसी की धारा में झंझारपुर और जयनगर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दरभंगा में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि खरीफ फसल का अच्छा दान लगभग 98% हुआ है। अभी भी धन रोपनी जारी है। जिलाधिकारी ने 100% अच्छा दान करवाने के निर्देश दिए। पटवन को लेकर बिजली विभाग को सुबह 5 बजे से संध्या 7 बजे तक आबाद रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कृषि फीडर में विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के टाईसेम भवन में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के तत्वाधान में PCTBPH सेकेंड परियोजना के अंतर्गत सभी मुखिया जी, सभी सरपंच एवं जिला परिषद सदस्य का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का प्रखंड प्रमुख प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी CDPO तथा समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण, बाल मजदूरी रोकथाम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 पर विस्तृत जानकारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा दी गई। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि उनकी पहचान झारखंड के साहेबगंज जिले में के लाघानगर थाने के
खुशबू टोला निवासी मोहम्मद शेख एवं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कांदी गांव निवासी अतहर शेख के रूप में हुई है। उन्होंने झारखंड के साहिबगंज जिले के जामनगर राजमहल निवासी हक साहब से 16,500 रुपए की ठगी कर ली थी और उसे एक किराए के मकान में 28 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। उसे 2 अन्य लोगों को भी फंसाकर लाने का दबाव दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देर शाम दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित भी मार्ट मॉल से एक व्यक्ति को कुछ युवकों के द्वारा खींचकर बाहर लाया गया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। इस बारे में पुलिस ने कहा कि ऐसा अपहरण का मामला हम लोगों के नज़र में आया है और हम लोग महिला के कहने पर मामले की जाँच में जुट गए हैं। वहीं महिला ने बताया कि हम भी मार्ट में खरीदारी कर रहे थे, कपड़ा बदलने के दौरान कुछ युवक अंदर आए और मेरे पति को खींचकर बाहर ले गए। जब तक मैं बाहर आई तो मेरे पति का अपहरण हो चुका था, किसी का पता नहीं चल रहा था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है महिला एवं मौजूद पुलिसकर्मी। मेरे हस्बैंड को किडनैप करके ले गया। किनको किडनैप करके ले गया? मेरे हस्बैंड कहाँ पर से? यही मॉल के सामने। कौन मॉल ये है? ये बीमार। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? वो लड़का लोग जो लेके गया उसका नाम बता रही थी, क्या नाम बता रही थी उसका? इरफान। किस गांव से हैं आप लोग? कहाँ घर है मैडम आपका? सुपौल। खरीदने के लिए एक लड़का है, आधा घंटा से पीछे कर रहा था, तो हमको लगा किसी और को फोन करके बुला रहा है। वो उसको फोन किया, 10-12 लड़का आके की अंदर में बहुत अच्छे से हाथ पकड़ के लाया, यहाँ से मारते हुए खींचते हुए ले गया। हम जब ऐसे पकड़ रहे तो मेरे बच्चे को और हमको भी ठेल के बैठा के लेके गया वो। तो वो लड़का है कहाँ का जानते हैं आप? हाँ, हंसगांव का है। नंबर उनका दे दो। तो आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा भी सुपौल पड़ता है। आपका सुपौल पड़ता है। तो ये लड़का आपसे जब परिचित था? हमसे नहीं, मेरे हस्बैंड से था। आपका हस्बैंड यहाँ पे क्या जॉब करता है? जॉब करते हैं, बेनीपुर में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।